नमस्कार। तो आज हम कानूनी दुनिया के एक बहुत ही जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं, परिसीमा अधिनियम 1963। अब देखिए, इसे कानून की स्टॉपवॉच या काउंटडाउन क्लॉक भी कहा जा सकता है। असल में ये अधिनियम यही तय करता है कि कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कितना समय मिलेगा। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज की बातचीत में हम 5 खास हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले तो यही सवाल कि आखिर कानून में समय की इतनी अहमियत है क्यों? फिर इस एक्ट की जो खास भाषा है, जो शब्दावली है, उसे जानेंगे। इसके बाद इसके सबसे मजबूत नियम यानी अनिवार्य खारिज, उस पर ध्यान देंगे। फिर कोर्ट की छुट्टियों से जुड़ा एक दिलचस्प अपवाद देखेंगे और हाँ, आखिर में परीक्षा की तैयारी के लिए एक फटाफट रिवीजन के साथ इसे खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि आखिर कानूनी मामलों में समय सीमा की जरूरत ही क्या है? क्यों होती है ये? अच्छा, जरा सोच कर देखिए, क्या ये ठीक लगेगा कि कोई 20 या 30 साल पुरानी बात को लेकर आज अचानक अदालत पहुंच जाए? सोचिए कितनी अनिश्चितता फैल जाएगी। सबूत कहाँ से आएंगे? गवाहों को क्या याद रहेगा? सब कुछ धुंधला पड़ चुका होगा, है ना? बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए परिसीमा अधिनियम को लाया गया है। और देखिए, ये जो कानून है ना, ये एक बहुत पुराने और बुनियादी सिद्धांत पर टिका है। कहावत है कि कानून उनकी मदद करता है जो अपने हक के लिए जगे हुए हैं, सतर्क हैं, ना कि उनकी जो अपने अधिकारों पर बस सो रहे हैं। ये जो सोच है, जो एक पुरानी लैटिन कहावत से आई है, सच पूछिए तो यही परिसीमा अधिनियम की आत्मा है। तो ठीक है, क्यों का जवाब तो हमें मिल गया। अब सवाल आता है क्या का। देखिए, किसी भी कानून को ठीक से समझना हो तो उसकी भाषा को, उसके शब्दों को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। तो चले इस एक्ट की कुछ खास परिभाषाओं से ही शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हर कानून का अपना एक पहचान पत्र होता है ना। इस एक्ट की पहचान हमें मिलती है धारा 1 में। इसका आधिकारिक नाम है परिसीमा अधिनियम 1963। ये लागू हुआ था 1 जनवरी 1964 को और इसने अपने से पहले वाले 1908 के एक्ट की जगह ली। और हाँ, एक जरूरी बात, 2019 के बाद से ये पूरे भारत पर लागू होता है, जम्मू और कश्मीर समेत। यहाँ पर ना 2 शब्द आते हैं जिनमें अक्सर उलझन हो जाती है, परिसीमा की अवधि और निर्धारित अवधि। अब इसे ऐसे समझिए, परिसीमा की अवधि वो समय है जो सीधे सीधे कानून की किताब में लिखा है। मान लीजिए किसी कर्ज की वसूली के लिए 3 साल। लेकिन निर्धारित अवधि वो असल समय है जो हाथ में है, सारी कानूनी छूट वगैरह की गिनती करने के बाद। तो ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। अच्छा, ये जो एक्ट है वो 3 तरह की कानूनी कार्रवाइयों में साफ साफ फर्क करता है: वाद, अपील और आवेदन। अब वाद क्या है? ये एक मूल दीवानी कार्रवाई है। मतलब पहली बार जब मामला कोर्ट में जाता है और इसकी शुरुआत होती है एक वाद पत्र से। इसे एक तरह का औपचारिक शिकायत पत्र समझ सकते हैं जिससे मामले की शुरुआत होती है। अपील और आवेदन, ये दोनों इससे अलग प्रक्रियाएं हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए इन तीनों का फर्क जानना बहुत जरूरी है। एक और शब्द है सद्भावना। अब आमतौर पर लगता है कि इसका मतलब है अच्छी नियत, लेकिन नहीं। कानून की नज़र में इसका मतलब सिर्फ अच्छी नियत नहीं है। इसका मतलब है उचित देखभाल और ध्यान के साथ कोई काम करना। बदलू बनाम शंकरलाल केस में यही बात साफ की गई थी कि ये कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है, बल्कि एक वस्तुनिष्ठ मानक है जिसे पूरा करना होता है। चलिए अब आते हैं इस एक्ट के सबसे शक्तिशाली, सबसे कठोर नियम पर, धारा 3। सच कहूं तो इसे इस पूरे कानून का दिल कहा जा सकता है। और ये एक ऐसा नियम है जो कोई भी रियायत नहीं देता। बस इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 3(1). ये जो उपधारा है, यही पूरे अधिनियम की नींव है। सब कुछ इसी पर टिका है। कानून के शब्द देखिए, कितने साफ और सीधे हैं। तय समय के बाद कोई भी वाद, अपील या आवेदन, उसे खारिज कर दिया जाएगा। बात खत्म। कोर्ट के पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? अगर सामने वाली पार्टी समय सीमा का सवाल उठाए ही ना, तब भी कोर्ट की ये जिम्मेदारी है कि वो इस नियम को लागू करे। तो इस धारा 3 को ना 3 मुख्य सिद्धांतों में समझ सकते हैं। पहला, खारिज करना अनिवार्य है, जरूरी है। दूसरा, कोर्ट को ये काम खुद करना होगा, जिसे सुओ मोटो कहते हैं। और तीसरा, और ये बहुत जरूरी है,
कि ये सिर्फ कानूनी उपचार पर रोक लगाता है, अधिकार को खत्म नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी से कर्ज वसूलने का समय निकल गया, तो अब उस पर मुकदमा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कर्जदार बाद में पैसे लौटा देता है तो वो कर्ज अभी भी वैध है। मतलब अधिकार तो था, बस उसे अदालत से लागू करवाने का उपचार बंद हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ने इक्या वीरा मथाई वनाम वर्की वर्की के मामले में इस नियम पर अपनी मोहर लगा दी। अदालत ने एकदम साफ शब्दों में कहा कि ये जो रोक है ये पूर्ण और अनिवार्य है, मतलब इसमें जरा भी ढील की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो धारा 3 की जबरदस्त सख्ती के बाद अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो बहुत ही व्यावहारिक और समझदारी भरा है। धारा 4। ये नियम तब काम आता है जब समय सीमा का आखिरी दिन ही छुट्टी का दिन निकल आए। नियम बहुत सीधा सा है। सोचिए केस फाइल करने का आखिरी दिन रविवार है या कोई और सरकारी छुट्टी। तो अब क्या होगा? बस धारा 4 ये सहूलियत देती है कि जब भी अदालत दोबारा खुले तो उसके ठीक पहले दिन अपना मामला दायर किया जा सकता है। कितना आसान है ना? लेकिन हाँ, इस सहूलियत के लिए कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त कि समय सीमा का आखिरी दिन ही छुट्टी का दिन हो, ऐसा नहीं कि बीच में कोई छुट्टी पड़ गई। दूसरी, जैसे ही कोर्ट खुले पहले ही दिन आपको मामला दायर करना होगा, एक दिन की भी देरी नहीं चलेगी। और तीसरी शर्त कि पूरी अदालत बंद होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई एक विभाग बंद है। अब यहाँ एक और बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, ध्यान से सुनिएगा। धारा 4 आपकी समय सीमा को बढ़ा नहीं रही है, नहीं, ये सिर्फ आपको अगले दिन फाइल करने की इजाजत दे रही है। समय सीमा को बढ़ाने की जो अवधारणा है, जिसे देरी की माफी भी कहते हैं, वो धारा 5 में आता है, और वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललिता नारायण मिश्रा केस में और भी साफ कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई धारा 4 का मकसद समय बढ़ाना नहीं है, इसका मकसद तो बस किसी को उस नामुमकिन हालत से बचाना है जब वो कोर्ट बंद होने की वजह से चाहकर भी समय पर फाइल नहीं कर सकता। तो चलिए, हमने मुख्य बातें तो समझ ली। अब समय है एक फटाफट रिवीजन का, खास तौर पर परीक्षा के नजरिए से। इसे एक अंतिम रिवीजन गाइड की तरह देखा जा सकता है। तो यहाँ एक नज़र में सब कुछ देख लेते हैं। धारा 1, ये एक्ट कहाँ लागू होता है और कब से ये बताता है। धारा 2 में सारी ज़रूरी परिभाषाएं हैं। धारा 3, जो सबसे ज़रूरी है, वो समय बाह्य मामलों को अनिवार्य रूप से खारिज करने की बात करती है। और धारा 4 कोर्ट बंद होने का अपवाद है। और हाँ, इन धाराओं से जुड़े जो ऐतिहासिक मामले हैं उन्हें याद रखना हमेशा फ़ायदेमंद रहता है। और जाते जाते ये 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, धारा 3 इस पूरे एक्ट की रीढ़ की हड्डी है। दूसरी, धारा 4 अनुमति है, समय का विस्तार नहीं। ये फर्क हमेशा याद रखना है। और तीसरी, सद्भावना का मतलब सिर्फ ईमानदार होना नहीं है, बल्कि पूरी देखभाल और ध्यान से काम करना है। और इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूं, जिस पर विचार करना चाहिए। क्या कानून में ये जो इतनी सख्त समय सीमाएं हैं, वो हमेशा न्याय के हित में काम करती हैं, या फिर कभी-कभी ये उन लोगों के लिए एक अन्यायपूर्ण बाधा बन जाती हैं जो किसी असली मजबूरी की वजह से समय पर कदम नहीं उठा पाते? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।